आज मैं इस लेसन का जो सेकंड पार्ट है उसको जहाँ तक मैंने छोड़ा था उससे आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। जो हैंस वुल्फ थे वो कौन सी सेना के थे? वो जर्मन सेना के सैनिक थे। उन्होंने बताया कि जो दोनों साइड जो सेनाएं हैं, दोनों साइड उनके जो दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं वो चाहते हैं कि जो ये युद्ध है वो बंद हो जाए। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जिम मैकफरसन, आप अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। वो ना चाहते हुए भी वहाँ से मुझे सल्यूट किया उन्होंने, और उन्होंने क्या कहा मुझे कहा कि मैं इस क्षण को कभी भी, फॉरगेट मीन्स भूलना, मोमेंट मीन्स क्षण, नेवर मीन्स कभी भी, नहीं भूलना, है ना। मैं कभी भी इस क्षण को नहीं भूल पाऊँगा और ना ही तुम भी इसको नहीं भूल पाओगे। आई फेल्ट, ऐसा आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस। और मैंने ये सब महसूस किया कि ना तो मैं उस क्षण को भूल पाऊँगा, ना ही वो उस क्षण को भूल पाएगा। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो अचानक दूसरी तरफ घूमे, एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेज। और वो अपने जो सैनिक थे ग्रे कोट्स में, उन व्यक्तियों को या उन सोल्जर्स को अपने साथ लेकर मतलब वो वापस अपने ट्रेंचेज की तरफ चले गए। अब नेक्स्ट इसका पैराग्राफ है। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट वी हियर दैम सिंगिंग ए कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। और उस रात हमने क्या सुना कि उस रात ही वो अपने डगआउट से, डगआउट देखो यहाँ पर मीनिंग दे रखा है बच्चों, ए शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाई डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड एंड कवर इट। मतलब जो सैनिक होते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए खड्डा खोद लेते हैं युद्ध के मैदान में, और वहाँ पर उसमें छुपकर और उसको कवर कर लेते हैं उसके अंदर बैठकर, जिससे कि उस पर जो एनिमी है उन पर आक्रमण नहीं कर सके या एनिमी को वो नज़र नहीं आए। तो उस रात वो उस डगआउट्स में चले गए, अपने डगआउट्स में। वी हियर दैम, और हमने क्या सुना? सिंगिंग ए कैरल, वो एक तराना या गाना गा रहे थे। कैरल का मीन्स तराना या गाना। एंड सिंगिंग क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो बहुत ही सुंदर गा रहे थे। इट वॉज साइलेंट नाइट, और ये बहुत ही शांत रात्रि थी। और बॉयज गैम दैम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड सेफर्ड वाज्ड। और जो हमारे सैनिक थे वो भी जोश, गर्म जोशी के साथ, राउजिंग मतलब गर्म जोशी के साथ, कोरस का मतलब सहगान या साथ में गाना। जो हमारे जो सैनिक थे वो भी गर्म जोशी के साथ उनका साथ दे रहे थे। और जो सेफर्ड थे, जो गडरिये थे वहाँ आसपास में जो अपने भेड़ों को चराते, गडरिये, सेफर्ड मीन्स गडरिये या चरागा, जो होते हैं भेड़ चराने वाले, उनको कहते हैं सेफर्ड्स। वो भी उनको देख रहे थे या सुन रहे थे गानों को, जो गाना गाया जाता है उसको सुन रहे थे। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर ए वाइल, और हमने भी उनका साथ दिया उस गाने का। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम अंत में सब शांति से सो गए। वी हैड डबल बार आया बेटा, इसको एक बार पढ़ना है। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और जो ये याद थी, ये एक हमारे पास एक खजाने की तरह, और गुडविल में यहाँ पर होगा साख, मतलब एक जो अच्छी जो अपनी पहचान थी उसको साख बोलेंगे हम। जो ये हमारे युद्ध के मैदान में जो एक साख बनी थी, और जो ये दोस्ती हुई थी एक तरह से दोनों सेनाओं के बीच में, ये हमारा खजाना था। वो जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक इसको याद रखूँगा। डियरेस्ट कॉनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दीज वार विल बी नथिंग बट आई डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। डियर कॉनी, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पत्र लिख रहे हैं वो अपनी पत्नी को, उन्होंने कहा कि डियर कॉनी, जो अगले जो समय या अगली साल जो क्रिसमस आएगा उसमें ये युद्ध जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, और हमारी जो ये यादें हैं वो भी एक तरह से मेमोरी में रह जाएंगी, सब कुछ यादें रह जाएंगी सिर्फ। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच
बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस। और हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही शांति, जो दोनों सेनाएं हैं वो शांति के साथ अब इसको याद रखेंगी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। मैं तुमसे दोबारा, हम दोनों साथ साथ होंगे, और ये मैं निश्चय ही, श्योर मीन्स निश्चय ही ये कह सकता हूँ कि हम दोबारा से साथ होंगे। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। बच्चों यहाँ पर जो ये दे रखे हैं कुछ कंप्रेहेंसिव चेक्स दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको मैं कल तुम्हें दे दूँगी। और इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है उसके मीनिंग्स डालूँगी नोटबुक में, तुम्हें करना है और उनको लर्न करना है। उसके बाद में उसके नेक्स्ट डे तुम्हें जो पार्ट थर्ड है वो पढ़ाऊँगी। ओके बच्चों, थैंक